इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये तो सुना ही होगा। अब वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, तो इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख देता है। नोट कर लीजिए। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, हर चैप्टर में आ जाता है। मैकेनिक्स में भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, हीट में भी आता है। बहुत काम का फॉर्मूला है। हमारे किस हेल्प का है? हमारे इस हेल्प का है कि पावर जो है उसके यूनिट्स होते हैं वॉट, ये है जूल, और ये है सेकंड। तो कहने का मतलब कि वॉट, अगर आप वॉट यूज कर रहे हो तो ये जूल अपॉन सेकंड ही होता है। कहने का मतलब आपको जो भी यूनिट्स हैं वो एसआई में रखने पड़ेंगे। एसआई मतलब मीटर, केजी, सेकंड। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो रोक लो। ये समझ आ गया कि नहीं आया? जो लिखा हुआ है ये समझ आ गया? गुड। तो अब इस चैप्टर में जो एनर्जी है उसका जो रूप आप यूज कर रहे हो वो हीट एनर्जी यूज कर रहे हो। नहीं समझ में आया? अरे भाई, विष्णु के अवतार है ना काफी। कितने अवतार है? 14 अवतार है, 13 अवतार है। बट जो भी है 14 अवतार, वो जो भी है वो श्री विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव ही है ना। तो श्री राम जो है वो विष्णु के अवतार ही है ना। वो श्री हिरण्यकश्यप जो है वो विष्णु के ही अवतार है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो ये जो एनर्जी है उसका एक अवतार हीट है। मेरी बात नहीं समझ आई? सर मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो हीट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी भी हो सकती है, तो उसका एक जो रूप है वो हीट है। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब एक सेकंड यार, दाल जला दी अपनी। ठीक है। तो पावर जो है वो किसके इक्वल है? आप हीट अपॉन टाइम, आप उसको एनर्जी अपॉन टाइम, और इसको वर्क अपॉन टाइम करके लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? और हमारे चैप्टर में क्योंकि हीट की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? पावर इंटू टाइम। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। जो भी समझ आ गया? जी। हम सॉरी। ये चैप्टर में, हाँ, ये चैप्टर में हमें जो जरूरत है वो इसकी है, इसकी। बट वेरी सुन, जैसे वेरी सुन हम इस फॉर्मूले को ऐसे करके भी लिखेंगे। जैसे अब तो हीट एनर्जी लिख रही है ना, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये अगले चैप्टर में। इससे एक पिछले चैप्टर में जब हम मैकेनिक्स कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे, तब हमने इसको ऐसे लिखा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। नहीं समझ में आया? तो ये सिर्फ विष्णु के ही अवतार है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वो एक ही चीज है। ये हमेशा पावर इनटू टाइम करके लिखी जाती है। नहीं समझ में आया? बट एक बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हैं, एक चीज याद रखिए, ये पावर वॉट में तभी होती है अगर हीट एनर्जी जूल में है और टाइम जो है वो सेकंड में। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब आपने हीट एनर्जी कैलकुलेट की कैलोरी में, टाइम आप यूज कर रहे हो आर में, और यहां पर लिख रहे हो वॉट वॉट, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं समझ में आया भाई? और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पावर जो है वो किसके इक्वल है? हीट एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है। हीट एनर्जी अभी आपने यूज की है एम सी डेल्टा टी अपॉन टाइम। तो एक और फॉर्मूला बनाने को आप ये भी बना सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर आप फॉर्मूला इकट्ठे करने के शौकीन है तो ये एक और फॉर्मूला ले लीजिए। जी। अब इसमें सिर्फ एक चीज जो याद रखनी है, शिवांग नोट कर रहा जी। है? एक चीज याद रखनी है, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। दोनों टी को कंफ्यूज नहीं करना, नहीं तो फिसल जाओगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ टी है। फिजिक्स बहुत बड़ी है, अल्फाबेट सिर्फ 26 है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। याद रखिए, पावर के साथ ये वाला जो टी है ये टाइम वाला है, और ये वाला जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर वाला है। छोटी छोटी बातें याद रखिए। कोई डाउट है यहाँ तक? वैसे भी नोट कर लिया? जी।
अभी सब ज्ञान गणित का फायदा क्या हुआ? कि ज्ञान गणित का फायदा ये हुआ कि आप जब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 केजी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट इतना फ्रॉम 18 टू 38। अब अगर एक चीज समझ रहे हैं कि पहले तो ऑफकोर्स मुझे एमसी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, वो आपने लगा लिया होगा, कैसे लगाया होगा? जी, एम आपने ले लिया 50 केजी, सी आपने ले लिया, शाबाश 960, शाबाश। डेल्टा टी आपने ले लिया 38 माइनस 18, कितना आ गया 20। तो ये तो आपने फैक्टर निकाल लिया। ये ये तो हीट का फैक्टर है, नहीं समझ में आया? ये बाजू लिखा हुआ है पावर, नहीं समझ में आया? वही समझ आ रहा है ना? तो पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। अब यही मैं आपको जो चीज बार बार कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो आपका आंसर आने वाला है भाई, याद रखिए, वो सेकंड में आने वाला है। का है, क्योंकि आपकी ऊपर जो हीट चल रही है वो जूल में चल रही है, नीचे जो पावर चल रहा है वो वॉट में चल रहा है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब आंसर कैसे आएगा, आप ये जो 50 इंटू 960 अपॉन 20 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 500 वॉट से। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये 50 से ये 10 चला जाएगा और ये यहाँ 10 चला गया, नहीं समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू द 12, 9 टू द 8, 1920 सेकंड है। मेरी बात नहीं समझ आई? अब ये जो सेकंड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, या 1920 सेकंड करके आंसर छोड़ के चले जाइए आगे। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? सभी को डाउट है? नहीं। हम सॉरी, कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। इलेक्ट्रिक हीटर है, ट्राई कर लीजिए। इसमें सिर्फ आप जो अभी जो फोकस कीजिए वो ये निकालने में फोकस कीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने में फोकस कीजिए। अगर आप देख रहे हैं, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि सेम जो फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वो आप यहाँ कॉपर पे लगा रहे हैं, और सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिक्विड पे लगा रहे हैं। नहीं समझ में आया? सेम फॉर्मूला आप गैस पे भी लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया? करिए, सहमत कीजिए।